चाहे गार्डनों की साफ़ सफाई की बात कर लें। यहाँ आप देखेंगे हम लोग हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ऑक्सीजोन पर, पूरा चारों ओर अंधेला है और हम टार्च लेकर लोग यहाँ चलते हैं, घूमते हैं। यहाँ पर सांपों का डेरा है। क्या है समस्या? रोज का यही हाल है, लाइट्स बंद रहती है, डेली यही हाल है। डेली कभी यहाँ बंद रहेगी, कभी वहाँ बंद रहेगी, कभी वो गैलरी में बंद रहेगी। सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े निकलते हैं। यहाँ लोग रोज लगभग 2000 लोग सुबह और शाम वॉक करने आते हैं। ना यहाँ पे सफाई व्यवस्था अच्छी है, ना यहाँ पर गार्ड की व्यवस्था अच्छी है। मतलब शाम के टाइम तो ऐसा हो जाता है कि पारिवारिक वातावरण, आप परिवार के साथ यहाँ टहलने लायक स्थिति नहीं है। अंधेरा आपके सामने, आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाइए, दोनों तरफ अंधेरा है, हम बीच में खड़े हैं। तो जनता समझ रही है कि उनके साथ जो धोखा हुआ है, यही गार्डन है जो 7 महीने पहले कौन सी स्थिति में था और 7 महीने बाद क्या स्थिति में आ गया है। ये जीता जागता उदाहरण है। ये यहाँ पर क्या हो रहा है ना, अंधेरा इस ऑक्सीजोन में है और जहाँ जहाँ जिस तरीके से अंधेरा है और झाड़ियाँ हैं, वहाँ पे बहुत सारी इलीगल एक्टिविटी हो रही है। रायपुर की जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है। रायपुर की जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है। और अभी आप हम लोग सब देख रहे हैं कि सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। कौन मना रहा है सेवा? भाजपा मना रही है और पूरे सेवा का ऐसा दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं। ज़मीनी सेवा अगर करनी थी तो ये लाइटें चालू हो जाती, सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो जाती। ये सेवा पखवाड़ा का मतलब क्या है? एक फैशन शो बना लिया गया है। यहाँ पर काफी अंधेरा है, जिससे कि लोगों को इवनिंग वॉक करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेके कांग्रेस के नेत्री श्रीमती दीप्ति प्रमोद दुबे जी यहाँ आई हुई हैं अपने दल बल के साथ। जय जोहार छत्तीसगढ़। आपने देखा था न्यूज़ 72 की टीम आज ऑक्सीजोन आई हुई है। ये कलेक्ट्रेट के बाजू में स्थित है। यहाँ आज कांग्रेस के छाया महापौर श्रीमती दीप्ति प्रमोद दुबे जी यहाँ धरने पर आई हुई है। ये जो अंधेरे हैं, यहाँ लोग बरसात के दिनों में लाइट की पूरी व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन पेच में यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है, जिससे कि लोगों को इवनिंग वॉक करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेके कांग्रेस के नेत्री श्रीमती दीप्ति प्रमोद दुबे जी यहाँ आई हुई हैं अपने दल बल के साथ। आइए हम उन्हीं से जुड़कर पूछेंगे क्या है मामला। दीप्ति जी, क्या है मामला? आज आप ऑक्सीजन आई। देखिए, मामला ये है कि 7 महीने हो गए हैं सरकार को बनी हुई, है ना? और हम देख पा रहे हैं सरकार, ये निगम सरकार को 7 महीने हो गई है। और अगर हम देखते हैं मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए नागरिकों को, तो एक भी नहीं मिल रही है। चाहे आप जल भराव की बात कर लें, चाहे गार्डनों की साफ़ सफाई की बात कर लें। यहाँ आप देखेंगे हम लोग हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ऑक्सीजोन पर, पूरा चारों ओर अंधेला है और हम टार्च लेकर लोग यहाँ चलते हैं, घूमते हैं। यहाँ पर सांपों का डेरा है। तो हम यही अब देख रहे हैं कि हम ये 9 दुर्गा 9 शक्ति की उपासना कर रहे हैं, नवरात्रि पर्व मना रहे हैं, लेकिन हमको अपने जो पूजा पाठ छोड़कर भारी संख्या में लोग हमारे साथ आए हैं। और हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि आप लोग उठिए, जागृत होइए। आपके झूठे वादे जो आपने जनता से किया था, वो वादे अभी पूरा करने हैं आप लोगों को। और ये जो कागजी वादे आप करते हैं, उनसे उठकर आइए और जनता की जो सुविधाएं के लिए आपने भारी मतों से आप लोग आए हैं, तो आप काम करिए और हमको और जनता को एक अच्छी और स्वच्छ और जल प्रेम हमको प्रदान करिए। 7 महीने हो चुके लगभग नगर निगम में मिनल चौबे भारतीय जनता पार्टी की महापौर पदस्थ हो चुकी है। उनके कार्यकाल को आप किस रूप में? देखिए, उनका कार्यकाल अच्छा नहीं है, क्या है वो तो जनता देख रही है ना। जनता से आप पूछिए यहाँ पर कि देख रही है कि आप हम टार्च जला रहे हैं, यहाँ सांपों का बसेरा है। और आप जनता से लेंगे बाइट लेंगे तो पता चलेगा कि जनता ही बताएगी। अब मैं क्या बताऊंगी ना, जनता ही बताएगी। और उनका ये कहना है, लोग उनके पास जा रहे हैं तो बोलते हैं कि भैया मैं नहीं जान पा रही हूँ, विधायक सर से मिलिए। ऐसा तो हम उठिए, जागिए। और ये नवरात्रि का महापर्व है, तो हम कांग्रेस पार्टी की ओर से हम सब यहाँ पर आए हैं, हमारे साथी आए हैं। तो हम जागृत करने के लिए आपको आए हैं कि आप उठिए और अपना काम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको दीजिए। रायपुर में इतने गार्डन हैं, लगभग 150 से पौने 200 गार्डन हैं, लेकिन सबसे अगर खूबसूरत गार्डन अगर हम देखते हैं, ऑक्सीजोन है, मोती बाग है,
बहुत सारे गार्डन है जिनको तो सुरक्षा जो है वही तो आप काम करिए। ठीक है, आप बोल रही हैं आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है, जेन्युइन है, वो तो आप करिए। तो हमारे साथ आकाश जी भी हैं, आप आकाश जी से भी जानेंगे कि वो किस रूप में यहाँ बरसात पर के दिखते दिनों हैं। में रायपुर शहर की क्या स्थिति है, आप यहाँ कांग्रेस से मेयर की कैंडिडेट रही हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए, जनता जानना चाहती देखिए, मैंने तो अभी आपको कहा है कि ये भैया आप एक मिनट ज्वाइन करिए हमारे साथ। आइए आइए, आप लोग बहुत परेशान तो डेली देखिए। वॉक करने आते हैं। आइए आइए, आप है। हाँ, लोग क्या रोज का क्या है रोज- समस्या आपकी? रोज का यही हाल है, हाँ। लाइट्स बंद रहती है, डेली यही हाल है, कभी डेली यहाँ कितने बंद दिनों से है रहेगी, ये? कभी यहाँ बंद रहेगी, कभी वहाँ बंद रहेगी, रहेगी। कभी वो गैलरी में बंद रहेगी। सांप बिच्छू कीड़े नहीं होता मकोड़े है, निकलते कहाँ- हैं। कहाँ से आते हैं आप लोग घूमने? हम देवेंद्र नगर से आते क्या हैं। नाम है आपका? प्रकाश प्रकाश इसरानी। इसरानी जी। आपका नाम? विजय बडवानी। कहाँ से आए हैं घूमने? मैं फाफाड़ी हैचबैक कॉलोनी क्या से। है स्थिति गार्डन की? बस यही है कि बस गार्डन बहुत अच्छा है, हाँ, कोई बाकी परेशानी maintain नहीं है, maintain मेंटेनेंस नहीं नहीं है। है, सिर्फ हाँ। लाइट क्या बंद क्या है। कमी दिख रही है आपको, बताइए। एक तो देखो लाइट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लाइट्स नहीं रहती है, और दूसरा क्या है पेवर ब्लॉक भी कई जगह निकल मतलब गए। हाँ निकल गए हैं और अनबैलेंस हो जाता है आदमी। अनबैलेंस हो जाता है आदमी, लेवल एक नहीं है, ये सब समस्या है। क्या नाम है आपका? विजय। विजय। विजय जी हैं, फाफाडी से आए हुए हैं। आप? प्रकाश रायपुर, ये देवेंद्र नगर से। ये प्रकाश जी हैं। देखिए, रायपुर के ये मुख्य जगह है लोगों के घूमने का इवनिंग में, लेकिन इनका कहना है कि लाइट की व्यवस्था अंधेरा में डूबा है ऑक्सीजन। हमारे साथ गैलरी में, कभी वो गैलरी में, कभी ये गैलरी में, मतलब प्रॉपर लाइट जलती नहीं है यहाँ पर। कभी वो गैलरी में बंद हो जाएगी तो यहाँ चालू होगी तो वहाँ बंद हो जाती है। बरसात का समय है, कीड़ों मकोड़े निकलते रहते हैं, छोटे बच्चे घूमते। बाकी लाइट्स रहनी चाहिए, बस वही है। गार्ड भी नहीं है आप लोग के हाँ, पास। गार्ड भी गार्ड नहीं है, भी गार्ड नहीं भी है, नहीं है, गार्ड यहाँ भी गार्ड नहीं है, भी। लोग यहाँ- पहले बीच में गार्ड, वही हम लोग अभी वार्तालाप करते आ रहे थे, बीच में गार्ड रहते थे, सिटी बजाते थे, तो थोड़ा बहुत आदमी इधर उधर डरते थे। अब तो मतलब वो भी बंटाधार हो गया, समझ लो। सही बात है। हमारे साथ आकाश तिवारी जी जुड़ रहे हैं। स्थिति है गार्डन की। जी बोलिए, पहले आप बोलिए। हाँ, ये यहाँ पर क्या हो रहा है ना, अंधेरा इस ऑक्सीजोन में है, और जहाँ जहाँ जिस तरीके से अंधेरा है और झाड़ियाँ हैं, वहाँ पे बहुत सारी इलीगल एक्टिविटी हो रही है। बच्चे आते हैं, लिप किसिंग भी होती है यहाँ पे, और ये हमने देखा है शाम के समय। तो यहाँ लाइट रहे और सीसीटीवी कैमरे रहे यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें बंद होगी यहाँ पे। नहीं तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर चोपड़ा है। जी, समीर चोपड़ा। समीर चोपड़ा। कहाँ से आए हैं आप? मैं रायपुर का हूँ। रायपुर के। हाँ, समीर यहाँ चोपड़ा। की सिक्योरिटी खतरे में है, और शायद मैंने सुना था, मेरा बेटा भी आता है, लास्ट वीक यहाँ पे किसी का मोबाइल भी चोरी हुआ था, लेके भागा था। तो अभी ये मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट सब जगह सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, और ये अंधेरों में लाइट होनी चाहिए, ताकि कम से कम जो आम पब्लिक आ रही है, जो हम लोग आ रहे हैं वॉक करने, उनकी सिक्योरिटी भी हो जाए, प्लस क्या बोलते हैं जो इलीगल यहाँ पे हो रहा है वो बंद हो जाए। तो इस पर अगर कोई पुलिस गश्त या कुछ भी हो पाए शाम को तो भी चलेगा, नहीं तो फिर अंधेरे में लाइट करके लोग कर दें। हमारे साथ आकाश तिवारी जी जुड़ रहे हैं। क्या है ऑक्सीजन आपके देखिए, क्षेत्र में? मेरे आपके ख्याल से चैनल के माध्यम से आपने देखा अभी जो जनता स्वफुर्त आके खुद बता रही कि क्या प्रॉब्लम है। मतलब आप समझिए कि रायपुर का जो सबसे प्रमुख गार्डन है उसकी ये स्थिति, तो बाकी गार्डन की स्थिति क्या होगी। यहाँ लोग रोज लगभग 2000 लोग सुबह और शाम वॉक करने आते हैं। ना यहाँ पे सफाई व्यवस्था अच्छी है, ना यहाँ पर गार्ड की व्यवस्था अच्छी है। मतलब शाम के टाइम तो ऐसा हो जाता है कि पारिवारिक वातावरण, आप परिवार के साथ यहाँ टहलने लायक स्थिति नहीं है। अंधेरा आपके सामने, आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाइए, दोनों तरफ अंधेरा है, हम बीच में खड़े हैं। तो जनता समझ रही है कि उनके साथ जो धोखा हुआ है, यही गार्डन है जो 7 महीने पहले कौन सी स्थिति में था और 7 महीने बाद क्या स्थिति में आ गया है। ये जीता जागता उदाहरण है रायपुर के विकास का। और आने वाला समय, ये दिन ब दिन इसमें लगातार हमने प्रयास किया, प्रशासन को लगातार चिट्ठियां भी लिखी है इसके लिए कि यहाँ की व्यवस्था खराब हो रही है, आप इसको दुरुस्त करिए, लेकिन उनके कान में जू नहीं लग रहा है। इस वजह से आज हमको यहाँ पर उतर के जमीन की सच्चाई आपके चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में ऑक्सीजन की क्या स्थिति है। और जब ऑक्सीजन की ये स्थिति है तो पूरे रायपुर शहर के जो छोटे छोटे गार्डन हैं उनकी क्या स्थिति होगी। गार्डन होता है आदमी के सुकून के लिए, तो यहाँ तो आदमी को मतलब टहलना दूबार है। हो सकता है उसको कोई सर्पदंश हो जाए, हो सकता है उसके साथ झीना झपटी हो जाए, हो सकता है महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो जाए। मतलब सुरक्षा से लेके सफाई व्यवस्था, लाइट, सारा चीज यहाँ चरमराया हुआ है। आकाश तिवारी।
ये थे आकाश तिवारी जी, कह रहे हैं कि आखिरी जोन अंधेरे में डूबा हुआ है। देखिए कुछ आप कहना चाह यहाँ रही पर एनिमल्स भी आते हैं, आप देखेंगे कि 10-10 15 गायें यहाँ घूमते रहती हैं। डॉग बाइट से लोग परेशान हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, डॉग इतने दौड़ा के उनको काटा है। तो कहाँ है यहाँ, आप लोग जो वादे हैं केवल वादा आप लोग निभाइए, हम लोग आपको जागृत करने आए हैं। और मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगी, निगम प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? निगम इस प्रशासन से यही मैं कहना चाहूँगी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको तो पूरा करिए। ठीक है, आपके पास नए प्रोजेक्ट नहीं है, आपके पास कोई गाइडलाइन नहीं है, तो लेकिन जो काम है, जो सतत प्रक्रिया है, वो तो करिए आप। बाकी तो आपके पास कुछ है ही नहीं है, आपके पास प्रिंट नहीं है, कुछ भी आपको रोड मैप नहीं है आपके पास। लेकिन आप जो है, जो सुविधाएं देनी चाहिए उसको एक बार फिर से पढ़िए कि नगर निगम में क्या क्या होना चाहिए, और वो आप करिए। बस हम एक वही संदेश देना चाह रहे हैं। और देखिए हमारे साथ हमारे सभी साथी आए हैं। परिचय बता दें। मैं दीप्ति दुबे, रायपुर। जन सेवक के रूप में मेरा नाम दीप्ति दुबे है। जन सेवक रायपुर और महापौर प्रत्याशी मैं रही हूँ। और हमारे साथ हमारे सीनू जी भी आ गए हैं, सुयश शर्मा जी भी आ गए हैं। और देखेंगे कि उन लोग सभी भी दल बल के साथ में दीप्ति प्रमोद दुबे जी यहाँ आई हुई हैं। ऑक्सीजन की समस्या जो यहाँ अंधेरा में डूबा है ऑक्सीजन, उस समस्या को ध्यानाकर्षण के लिए यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट करने आई हुई। आप देखते रहे न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। हाँ सीधा। रायपुर की जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है। रायपुर की जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है। ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हो गई, फेल हो गई, फेल हो गई। कांग्रेस के सब कार्यकर्ता यहाँ पर जो कि ऑक्सीजन अंधेरे में डूबा है कह रहे हैं, इस मामले को लेकर प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मैं सुयश शर्मा, अभी ब्राह्मणपारा से वार्ड अध्यक्ष के तौर पे निर्वहन कर रहा हूँ जिम्मेदारी। और लगातार हम सभी लोग यहाँ पे ऑक्सीजन पे वॉक करने के लिए आते रहते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी हो, शासकीय रूप से हो चाहे प्रशासनिक रूप से हो, लगातार हम देखते हैं कि रोज़ यहाँ वॉक करते हैं। लेकिन रायपुर शहर के हृदय स्थल इस बीचों बीच गार्डनों में ऐसी व्यवस्था जहाँ ना लाइट हो, ना कुत्ते खुले घूम रहे हैं, असामाजिक तत्व के लोग बैठ के यहाँ गंदा गंदा काम कर रहे हैं, कोई जुआ खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि लगातार ऐसी आवाज़ पूरे देश में लोग बोलते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन जनता त्रस्त है और पूरी सरकार वो अपने आप में मस्त है। ना किसी को लेना, ना किसी को देना। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासिर भाजी, टकासिर राजा की ये सरकार चल रही है। तो हम सभी यही आह्वान करते हैं आज सभी कि लगातार इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व की हरकतें हो रही है और जो व्यवस्था चरमराई हुई है, उसको ये सरकार अपने नींद से जागे और सब व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करे। मैं सुयश शर्मा, अध्यक्ष ब्राह्मणपारा वार्ड। मोबाइल नंबर 9098986010। और भी हमारे साथ युवा जुड़ रहे हैं। क्या है ऑक्सीजन की समस्या, आप लोग ने आते हुए परिचय देकर बताएं। जी, मेरा नाम स्वप्निल मिश्रा है। और ऑक्सीजन में जिस प्रकार से अभी गलत लोगों का भंडार सा भर गया है, अगर वास्तविकता में देखें तो आप खुद अपने कैमरे को घुमा करके देखेंगे तो यहाँ आम पब्लिक का आना दुभर हो गया है। पारिवारिक दृष्टिकोण से लोग आते नहीं हैं। आसपास देखेंगे तो नशेड़ियों का जमावड़ा है, और अंदर और जाकर देखेंगे तो अभद्र तरीके से लोग बैठे रहते हैं। कहीं कोई अपशब्द का उपयोग करता है। आम जनता को पूरी की पूरी परेशानी है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो राज्य सरकार और नगर निगम सरकार, जिस प्रकार से इन लोगों ने ट्रिपल सरकार का दावा किया था, वो कहीं ना कहीं फेल नज़र होता आ रहा है। आप देख लीजिए रायपुर में जिस तरीके से लगातार क्राइम रेट बढ़ा गया है, हर दिन एक चाकूबाजी होती है, हर दिन मर्डर होता है, हर दिन किसी ना किसी को आप नशे में लिप्त पाया जा सकते हैं। रायपुर को जिस तरीके से विकास करने का सोचा गया था, वो कहीं ना कहीं लोगों को नशे की तरफ ढकेला जा रहा है, क्राइम की तरफ ढकेला जा रहा है। सरकार ने बहुत वादे किए थे कि हम रोज़गार देंगे, बेरोज़गार व्यक्ति के पास कुछ समय बचा नहीं है तो करेगा क्या, कहीं ना कहीं क्राइम में इन्वॉल्व होगा। तो मैं आपके ज़रिए सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाले वक्त पे युवाओं के भविष्य के लिए काम करें, और जिस तरीके से हमने अपने सपनों का रायपुर सोचा है वैसा इसका निर्माण करें। स्वप्निल मिश्रा।